एक ऐसी घटना जिस पर देश और दुनिया की अब नजर है कि दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को हुआ क्या था, उसकी सच्चाई आखिर क्या है। निधि जो अंजलि की दोस्त थी, उनके परिजन इस वक्त हमारे साथ नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर मौजूद हैं। निधि के मामा हैं राम जी और उनकी मां हैं इस वक्त हमारे साथ, सुदेश इनका नाम है। आप उनकी मां हैं। ये जब घटना रात को घटी थी और जब ये वो लौटी घर घटना के बाद, तो उसने सच्चाई क्या बताई, क्या हो गया उसके साथ? बस यही बताई थी मेरे को, तो क्या बोला करे कि एक्सीडेंट हो गया मम्मी, एक्सीडेंट हो गया। तो उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे, तो गिर गई दोनों, गिर के वो आ गई उसके नीचे, कार के नीचे, वो उठ के एकदम चल दी। तो ये कैसे हो गया? क्या स्कूटी इनकी लड़खड़ा रही थी या फिर कुछ उसने बताया कि कुछ शराब के नशे में ऐसा हो रहा था? कुछ तो बताया होगा। नहीं, कुछ नहीं बताया मेरे को। तो जितनी बात बताया कि मम्मी ऐसे 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 करके उसको मार दिया, मार के फिर उसको लेके घसीटते ओढ़ो। मैंने इतनी आवाजें मारी, भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, उनने नहीं छोड़ी। मैं पुलिस से, मैंने सोचा, मैंने कहा मैं पुलिस से डर गई, मेरे पुलिस मारेगी। लेकिन आप तो निधि की माँ हैं, माँ को भी एक डर होता है कि आखिर अब मेरी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि हादसे के वक्त वो उसके साथ में थी। उसने बताया कि अचानक सामने आ गए या उनका कुछ वाद विवाद झगड़ा हुआ पहले कार वालों से और उसके बाद कोई घटना घटी, ऐसी कोई बात थी? इस बात का मेरे को नहीं बताया। जो बात मैंने बता दी, वो बतानी थी वो बता दी मैंने। मेरे को नहीं पता। और बात का मैं सुबह की बहुत परेशान हो रही हूँ भैया। तो आपकी बेटी ने क्या बताया कि गाड़ी आपकी बेटी चला रही थी निधि या अंजलि चला रही थी? इनकी जिद लग रही थी आपस में कि मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी। वो बोली लड़की मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी, ये बोली मैं तू घेर देगी कहीं स्कूटरी, वो बोली कि मेरे को दे चाबी। बस इतनी बात तो मेरे को बताई थी। हाँ। तो फिर आखिर में गाड़ी अंजलि ही चला रही थी, ये कहा निधि ने? हाँ, फिर अच्छा। उसी ने चला रही थी गाड़ी। तो ये कहाँ से गाड़ी चलाते हुए आ रही थी, स्कूटर चला? ये मेरे को तो पता नहीं साहब जी। जो बात मैंने बताई है, हाँ, जो उसने बताई है वो मैंने आपको बता दी। तो निधि जो 31 की रात थी, लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जाते हैं बाहर। तो निधि ने आपको कुछ बताया होगा कि माँ मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ? नहीं, मेरे को नहीं बताया। मैं तो सुबह शाम को आई थी। अच्छा। उसके घर पे। हाँ। उसके घर पे आई थी तो वो बोली गए मम्मी तू मेरे पास आ जी हो। मैं बोली, मैंने कहा अच्छा मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तो मैं उसके पास आ गई, तो मैं आके लेट गई, मैं नींद आ गई मेरे को, मैं सो गई। मैंने कहा आ जी हो। तो बस यही बात बताई थी उसने। नहीं, तो आप कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी के घर गई थी। तो आपकी बेटी है तो आप साथ में रहते होंगे या अलग अलग रहते? अलग अलग रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या वजह है? वजह वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही आजकल के बच्चे नु सोचते हैं किसी का दोस्त ना हो, किसी की वो नहीं बातें नहीं सुने, माँ बाप कहते हैं यहाँ बैठ वहाँ बैठ। अच्छा, ये चक्कर। तो कहीं जॉब करती है आपकी बेटी या? मेरे तो यही बताती थी, ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। ऐसा आपकी बेटी आपको कहती है? लेकिन आपको सही नहीं पता इस बारे में? वो ऐसा कहती है? नहीं, मेरे को नहीं पता। निधि के मामा भी हमारे साथ इस वक्त हैं। आप तो मामा हैं, उस घटना के बाद में आपकी कुछ बातचीत हुई है अपनी भांजी से? कुछ नहीं। आपकी मुलाकात नहीं हुई निधि से? मुलाकात ही नहीं हुई। तो आपकी बहन है सुदेश, तो क्या बताया इन्होंने आपको, क्या हो गया उस रात? हमको तो कल पता लगा है। अच्छा। हम तो ये लोगों से बहुत दूर रहते हैं। तो क्या जानकारी हुई? मतलब निधि के साथ क्या हो गया था? हम तो शाम को आया तो कुछ अपना खा पी के सोया। अच्छा। अब सुबह आदमी निकलेगा तो शाम को आता है। तो आज छुट्टी करना पड़ा मेरे को। मैं सुबह निकलता हूँ तो शाम को आता हूँ। तो जो पूछताछ करती है पुलिस घटना होने के बाद में, परिवार के लोगों से भी ऐसी कोई पूछताछ हो पाई है, नाते रिश्तेदारों से? पुलिस हमारे पास कहाँ से आएगी? हम अच्छा। जब आपसे हम दूर हूँ तो पुलिस हमारे पास कहाँ से पहुंचेगी? और लेकिन आप तो निधि की माँ हैं, तो वो कितने दिनों से आपके साथ में नहीं रह रही थी? और ये जो दोस्ती है अंजलि की, वो कितनी पुरानी है? आप जानते थे अंजलि को? नहीं, मैं नहीं जानती थी। मैं तो इन बातों का तो मेरे को पता भी नहीं। मैं तो उसके घर बार को भी किसी को नहीं जानती। अच्छा। मैं तो सुबह आती हूँ, अपने घर में लग जाती हूँ, बर्तन मांज, रोटी बनाने, ये करने वो करने, ये नहीं सुलटारा होता घर की गृहस्थी में। तो
लेकिन देखिए, जब निधि आपके पास मुलाकात हुई, जानकारी दी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, तो नहीं लगा कि इसकी जानकारी पुलिस को भी दे देनी चाहिए? पुलिस को वो डर गई, वो घबरा गई, बहुत तेज घबरा गई, वो इतना घबरा गई, वो देखे हैं, आप भी देखते ना, आप कभी वो हो जाता, परेशान हो जाते। तो उसने बताया निधि ने कि मैं पुलिस को भी नहीं बता रही हूँ, ये जानकारी किसी को नहीं दे रही हूँ, ऐसा वो कह रही थी? हाँ, नुकरी मम्मी मेरे पुलिस ले जाएगी, मेरे को पकड़ के, डर गई वो बच्चा। बस वो बताने नहीं पाई, घबरा रही थी बहुत तगड़ी। तो कितने बजे के आसपास निधि लौटी थी घर? 1:30-2 बजे से लौटी थी। अच्छा। हाँ। और लौटने के बाद फिर उसने फोन से किसी को और जानकारी दी अपने फोन से? मेरे को नहीं पता इस मामले का। अच्छा। जो मैंने बता दिया वो सच है। तो उसके पास फोन रहा होगा, तो किसी अपने और दोस्त को वो बता रही होगी कि भाई मैं डर गई हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो फोन से किसी को कुछ वो जानकारी दे पाई थी? पता नहीं मेरे को तो इस बात का भाई। निधि के पास फोन था उसका रात को? नहीं, लोग कह रहे थे मेरा फोन टूट गया वहीं पे। तो फोन लेकर नहीं आई थी? हाँ, लोग कह रहे थे मेरे को तो। अच्छा। अब निधि के आप मामा हैं, निधि से जो आपकी मेल मुलाकात हो पाई है, वो कह रहे हैं कि अभी तो नहीं हुई है घटना के बाद से, लेकिन उससे पहले वो उसकी पढ़ाई लिखाई, वो क्या करते थे, कहाँ जाती हैं, जॉब वगैरह क्या है, कौन उसके दोस्त हैं, मेरे को ये ऐसी कोई जानकारी थी आपको? मैं घर जाऊंगी नहीं? अच्छा। हमको कुछ जानकारी नहीं होता। कहीं आप आए, आप बैठे, ड्यूटी चला गया। अच्छा। तो मुलाकात कब होगी? हाँ। जब सवेरे निकलेंगे तो शाम को आएंगे। हाँ। तो आपको ये लगता है कि अगर उस रात को निधि पुलिस को जाकर ये घटना बता देती तो और अच्छा होता, और पुलिस अच्छे से कार्रवाई कर पाती, जल्दी कार्रवाई करती? वो डर गई, इतनी बुरी डर गई, कह रही मम्मी मैं डर गई, तुम्हारे मैं कहने नहीं पाई पुलिस को। हाँ। लेकिन निधि की जो हालत थी उस समय, तो क्या उसको भी कहीं कोई चोट लगी थी, ऐसा कुछ था? चोट लगी। कहाँ चोट लग गई थी? ये सिर में। तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए थे आप लोग? कैसा क्या हुआ था? नहीं, वो नहीं, डॉक्टर से नहीं, पट्टी बांध ली उसने, घर में मंगा कर आइडेक्स लगा ली, मुंह में लगा ली। लेकिन ऐसा होता है कि एक्सीडेंट अगर हो गया है तो उसके बाद अगर पुलिस को जानकारी ना दें तो फिर पुलिस जो साथ में था उसे भी कहती है कि आपने तो ये गलत किया है, आपको हमको सबसे पहले बताना चाहिए था। तो आपने ये सलाह नहीं दी अपनी बेटी को कि सबसे पहले हम पुलिस को बता देते हैं? मैंने बोली मम्मी मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को पकड़ेंगे, ये मन का मारेंगे, पुलिस एक ही दम आ गई थी वहां पे। तो इसलिए वो बताने नहीं पाई कुछ भी। लेकिन जो अंजलि का परिवार है वो तो उल्टा आरोप लगा रहा है। वो गलत लगा रहा, जो बात है वो बता दी मैंने, ऐसे कुछ गलत नहीं होया, ऐसे ही होया उसके साथ। उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे वो लड़के, वो भी मर जाती तो फिर क्या होता? गाड़ी क्यों चढ़ा रहे होंगे? क्या पुरानी जान पहचान थी? नहीं, जान पहचान कुछ नहीं थी उनकी साहब जी, कुछ भी नहीं थी उनकी जान पहचान, मना कर रही थी निधि। तो जब ये शाम को जा रही थी, पार्टी के लिए जा रही हूँ या जो भी कारण बताया होगा, तो क्या बातचीत हुई थी? उसके पहले कोई बातचीत हो पाई थी आपसे? नहीं, बातचीत मेरे को नहीं पता उस मामले का, जो बात है मैंने बता दिया आपको बस। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे आप चाहते क्या हैं? एक हादसा हो गया, एक लड़की की जान चली गई जो आपकी बेटी की सहेली थी, आगे क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आगे क्या होना चाहिए? हम तो जो कुछ कहेंगे वो तो मंजूर है हमें तो भाई। क्योंकि अब पुलिस का ये भी कहना होता है कि अगर आपको घटना की जानकारी थी तो हमको इसको बताना चाहिए था, पूरी सच्चाई हमारे सामने रखनी चाहिए थी, समय रहते इसकी जानकारी दी होती तो कुछ और अच्छा एक्शन हो जाता। वो तो उसके ऊपर भी चढ़ा रहे थे, वो तो एकदम उठ के घर घर भाग गई, एकदम न बोली चिल्ली भी मारी, उसने छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ी ही नहीं उन लड़कों ने। आप मामा हैं उनके, कुछ चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें? कार्रवाई जो हो रही है, अब सर हम क्या बता पाऊंगा? दिन भर काम करने वाला आदमी तो सुबह निकलेगा शाम को आएगा, तो क्या बता सकता है, क्या मतलब निकलेगा? तो आपको ये जो जानकारी मिली है इससे आपको कुछ लग रहा है कि इसके पीछे कहीं कोई ऐसी मिस्ट्री है जो नहीं बताई गई है, छुपाई जा रही है? कुछ तो घटना के बारे में आपकी तो भांजी है। सर जब पास में होता तो इसको जानकारी मिलती है। अब आप रहेंगे वहाँ, हम रहेंगे कहाँ?
तो जानकारी कैसे मिल जाएगी? अभी तक इस घटना की कोई जानकारी आपको कि कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी भांजी का एक्सीडेंट हुआ था? हमने कुछ दिन, मैं सवेरे निकल जाता हूँ ना तो शाम को आता हूँ। तो आपकी भांजी का एक्सीडेंट हुआ ये भी नहीं मालूम आपको? ना, ये तो ये लोग बताएंगे। हाँ, तो उन्होंने बताया होगा आपको ना कि क्या हो गया था, वो कोई जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं हमारे पास। आपके पास जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, आप निधि की माँ हैं और निधि की वो सहेली थी जो इस दुनिया में नहीं रही है। हम लोग ड्यूटी उस पूरी घटना में आपको क्या लगता है अब आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई हो? अब मैं क्या बताऊं, आप ही सोच लेना इस बात को। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, आप ही सोचो क्या करना है। देखो, लेकिन निधि जो ने बात मैंने बताई है वो सच है, सच की कहीं नहीं हो सकती। क्या किसी का कोई दबाव है निधि के ऊपर, ऐसा लगता है आपको? नहीं, कोई या पहले दबाव था उसके ऊपर में जो उसने पुलिस को जानकारी नहीं दी? नहीं, कोई दबाव नहीं था। तो जिस तरह से निधि अलग अपना कहीं पार्लर में काम करती है, जो आपको जानकारी दी है, तो घर परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी है खर्च की, वो कौन संभालता है? किसकी? हमारी? हाँ जी। मैं घरों में काम करती हूँ। अच्छा, घरों में काम करती, 8-9 घर करती हूँ। कुछ कूड़े का करती हूँ, जैसे कूड़ा काड़ा उठाती हूँ घरों का, ये काम है मेरा। तो आपने अंजलि को कभी देखा था? क्योंकि आपकी सहेली, नहीं, बेटी की सहेली थी, वो साथ में गई थी। नहीं, मैंने नहीं, आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं हुई। मैं तो सुबह निकलती हूँ, शाम को बढ़ती हूँ। कभी निधि ने बताया कि मेरी एक ऐसी सहेली है अंजलि? नहीं, 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 उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी। जी। और उस रात जब इस तरह की घटना हुई कि एक्सीडेंट हो गया आपकी बेटी का, वो घर आई, उसके बाद कोई लोग थे जो मिलने आए थे? ये किन्हीं से मिलने के लिए गई हो? नहीं पता उस बारे का। मैं तो सुबह जाती हूँ। अच्छा, नहीं जाओ तो घरों में छुट्टी बोलते हैं, तो कहते जिस दिन एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो उस दिन निधि ने तो यही बताया था निधि ने आपको बुला लिया था? हाँ। तो फोन करके ये जानकारी दी थी? नहीं, फोन करके नहीं दी थी जानकारी। मैं उसके घर आ रही थी, वो घर से मेरे को जब बताई थी उसने मेरे को बात। अच्छा, तो कब पहुंची थे आप उसके घर? मैं वो शाम को ही पहुंच गई थी, 4-5 बजे से। 31 तारीख को शाम को ही आप आ गई थी निधि के पास में? और निधि तब वहां से कहीं चली गई थी अपनी सहेली के साथ? हाँ। तो आप रोजाना इसी तरह आ जाते हैं उसके घर में? नहीं, कभी कभी जाती हूँ, मैं रोज नहीं जाती। अच्छा, तो उस दिन निधि ने खास तौर पर बुलाया था आपको कि घर आ जाओ? घर आ जा। अच्छा, तो ये जो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि एक लड़की कार के नीचे फंसी रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, एक के बाद एक कई लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, तो आपकी कोई ऐसी डिमांड है, कोई ऐसी मांग है कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं क्या बताऊं, मेरे को खुद नहीं पता इन चीजों। यानी जो कार्रवाई अब हो रही है उस पर ना सिर्फ निधि के परिवार की बल्कि देश भर की निगाहें हैं कि किस तरह से 5 आरोपी जो गिरफ्त में हैं, 6ठा आरोपी आज गिरफ्तार किया गया और एक की और तलाश लगातार जारी है। बहरहाल, आपने अपनी पूरी बात रखी है हमारे साथ। न्यूज़ 18 इंडिया के स्टूडियो आप पहुंचे, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।